हिंदीत घेणार आहे मी. हा. हो हो नमस्कार. चालेल. आप सभी का डायबिटिक पेशेंट केयर ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। अ, आज का उद्देश्य है, जो कुछ भी मैंने आज तक ग्रुप में शेयर किया है, ये शायद आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया है, इसलिए मैंने ये सेशन रखा है। तो सबसे पहले मैंने ये एक पोस्ट डाली थी इस डे 1 में कि आज का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो डायबिटीज क्या है, इसको सही से समझना होगा। तो डायबिटीज को सही तरीके से समझना और सकारात्मक शुरुआत करना, यही हमारा शुरुआत है। सकारात्मकता की ओर बढ़ना, यही हमारी शुरुआत है कि हम हमारी जो शुगर लेवल है उसे किस तरह से हम कम कर सकते हैं। गोलियां तो, जो डायबिटीज पेशेंट है उनकी गोलियां तो चालू होंगी, उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपका जो शुगर का लेवल है, वो अगर आप को फॉलो करेंगे तो वो कम हो सकता है, होगा। तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये ट्रीटमेंट आपको शुरू करनी है। तो सबसे पहले संक्षेप में हम ये जान लेते हैं कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ये क्या है। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। हमारे ब्लड में शुगर का स्तर बढ़ जाता है। हम एकदम डिटेल में नहीं जाने वाले हैं आज। आज सिर्फ हम हमारा रूटीन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में ही समझने वाले हैं। आगे के सेशंस में हम ये जानेंगे कि ये किस तरह से हमारे शरीर में ये प्रोसेस होती है। तो डायबिटीज जो है, ये हमारे शरीर में, हमारे जो ब्लड है, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाने के कारण होता है। क्योंकि इंसुलिन जो है वो पर्याप्त नहीं बनती है, या सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। इसी कारण इंसुलिन इंसुलिन के कारण ही ये सब कुछ होता है। तो इसको हम, ये जो हमारा बिगड़ गया है, तो या शुगर का लेवल स्तर बढ़ गया है, तो इसे हम सही कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हमारी सही दिनचर्या, भोजन और मानसिक शांति और प्राकृतिक उपचार से सही करना होगा। और इसी के आधार पर ही हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, तो सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी इसकी शुरुआत सवेरे से ही होती है। जैसे ही आप आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठने के बाद उठकर गुनगुना पानी बनाना है। और गुनगुने पानी में एक गिलास पानी में थोड़ा सा नींबू डाल लो। अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। ये किस लिए, ये कुछ दिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो धीरे 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 क्लियर होना चाहिए। तो डाइजेशन के लिए आपको सवेरे उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना है। फिर भोजन के समय, भोजन का जो समय है मॅडम आपका। मला नाही का सकाळचं हाँ। मला नाही का त्यांनी आवळा टाकायला सांगितलं. आवळ्याचे जे कच्च्या आवळ्याचा थोडासा रस टाकायला सांगितलं हाँ। सकाळच्या पाण्यात. हाँ, यस। एक तो आप आंवला डाल सकते हो या फिर नींबू डाल सकते हो, दोनों विटामिन सी ही है ना। हा विटामिन सी, आंवला में भी विटामिन हा सी हा. और नींबू में भी विटामिन सी हम्म, ही होता है। तो आप आंवले का रस भी डाल सकते हम्म, हैं। आंवले का रस से क्या होता है ना, आंवला हम्म, हमारी ऐसा कहते हैं ना कि आंवला लेने से हम यंग हो जाते हैं, हमारी आयु जो है वो घट जाती है, क्योंकि विटामिन सी उसमें सबसे ज्यादा है। तो आंवला भी आप सवेरे उसमें उसका जूस डाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या यस है मॅडम. कि भोजन समय पर करना है और सीमित मात्रा में लेना है। अभी क्या करना है आपको, हम आगे देखते हैं कैसे लेना है वो। मीठा, तला भुना, अधिक कार्बोहाइड्रेट से परहेज करना है। अभी यही हम ये सबसे पहले वाला आ, इसको हम डिटेल में जानते हैं किस तरह से हमें ये करना है। मॉर्निंग मेडिटेशन, तो सबसे उठते ही
गुनगुना पानी पीना है। फिर गुनगुना पानी के बाद वॉक के लिए जाना है। सबसे पहले क्या करना है, वॉक के लिए जाना है। 20 से 30 मिनट तक हल्की वॉक या योगासन होने चाहिए। हमारी बॉडी का स्ट्रेचिंग होना चाहिए। बैठ बैठ के, दिन भर बैठ बैठ के क्या होता है कि सभी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं बॉडी में। तो वो ब्लॉकेजेस निकालने के लिए वॉकिंग इम्पोर्टेंट है। आपको अगर योगासन आता है तो ये कुछ योगासने भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वॉक करना है। फिर मन शांत करने के लिए ये मॉर्निंग मेडिटेशन, जब आप वॉक करके आते हो, अभी वॉकिंग के लिए बाहर जाना जरूरी नहीं है। आपके घर में अगर आपके हॉल में थोड़ी सी जगह है, आजकल हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो आप नीचे जाके, जो जगह होगी अपार्टमेंट के नीचे, वहां पे आप एक आधा घंटा घूम सकते हो। घूमना ही चाहिए। या फिर आपके पास टेरेस है तो आप टेरेस के ऊपर जाकर घूम सकते हो। तो 20 से 30 मिनट आपको वॉक करना है, योगासना करना है। फिर उसके बाद घर आने के बाद मॉर्निंग मेडिटेशन करना है। मॉर्निंग मेडिटेशन करने से क्या होता है, अभी हमने क्या किया, गुनगुना पानी लिया, फिर उसके बाद क्या किया, वॉक किया। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो कुछ ब्लॉकेजेस है, वो ब्लॉकेजेस हर धीरे धीरे निकल जाएंगे। फिर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्यों करना है, मेडिटेशन इसलिए करना है कि मन को शांत करना है, तनाव कम करना है। जो हम दिन भर काम करते हैं, ऑफिस में जो काम होता है, वो काम से स्ट्रेस आ जाता है। या फिर हमारे घर में जो झगड़े वगैरह होते हैं, तो उसके कारण जो स्ट्रेस आता है, तो वो स्ट्रेस को ये मेडिटेशन से क्या होता है कि वो तनाव कम होता है। फिर उसके बाद में हमें शरीर में संतुलन लाता है। मेडिटेशन क्या करता है, जैसे ही हमारा मन शांत होता है, तो मन शांत होने से क्या होता है कि हमारे जो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जो कि हार्मोन्स सिक्रिट करती है, वो सिक्रीशन जो है, वो एकदम सही मात्रा में होने लगता है शरीर में। और ये संतुलन हमारे शरीर में संतुलन बनने लगता है। डायबिटीज प्रबंधन में ये सहयोग करता है। फिर हमारा जो डायबिटीज है, जो हमारा शुगर लेवल है, वो कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, तो उसको लेवल में लाने के लिए ये मॉर्निंग मेडिटेशन जो है, ये बहुत सहायकारी होता है। तो ये मन, डायबिटिक हेल्थ और इनर बैलेंस, ये किस लिए है, हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन किस लिए है, शांत मन, संतुलित शुगर और स्वस्थ जीवन, हेल्थ, अपनी जो हेल्थ है, वो हेल्थ और इनर बैलेंस के लिए सवेरे मॉर्निंग मेडिटेशन करना चाहिए। तनाव कम करता है, हार्मोनल बैलेंस में मदद करता है, ब्लड शुगर नियंत्रण में सहायक होता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है, और शांत मन जो है, शांत मन यानी कि हमारा स्वस्थ शरीर। ये एक इक्वेशन याद रखना है, जितना मन आपका शांत होगा, उतना आपका शरीर स्वस्थ होगा। इसीलिए ध्यान करना है। ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन कुछ जहां जहां पर भी आपको टाइम मिलता है ना, आप ऑफिस में होते हो, थोड़ा सा बीच में टाइम मिल गया तो आंखें बंद करके बैठ जाना, और कुछ देर दो काम के बीच में जो टाइम होता है, वो स्पेस ध्यान करने के लिए ले लो। ऐसे नहीं, हम लोग बोलते हैं कि हमें मेडिटेशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। दो काम के बीच में, अगर मैं किचन में हूँ और किचन में कुछ काम कर रही हूँ, फिर उसके बाद में मैं दूसरा कुछ मुझे काम है, लेकिन वो काम खत्म करने के बाद दूसरा जो काम है, उसके बीच में जो टाइम होता है, उस पे वो जो स्पेस है, वो स्पेस हमें मेडिटेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप ऑफिस में बैठे हैं, एक काम खत्म हो गया, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाओ, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट भी आप अगर बैठते हो ना, तो मन शांत हो जाता है।
और हमारी अंदर के जो सभी ग्लैंड्स है वो सिंक्रोनाइज करती है फिर एक दूसरे को। तो ये हो गया मॉर्निंग मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। फिर उसके बाद में सही टाइम क्या है। मॉर्निंग मेडिटेशन जो है, ये मेडिटेशन सही में तो जो सूर्यास्त के पहले, जिसे हम भोर कहते हैं, तो मॉर्निंग मेडिटेशन 5:30 से 6:30 के बजे बीच में ही करना चाहिए। फिर आसन, सुखासन पर भी कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है। तो मेडिटेशन के लिए क्या करना है कि एक निर्धारित समय बना लेना है और उस वक्त सुखासन में बैठना है। एकदम सीधा सिंपल, जैसे आप हर रोज बैठते हो वैसे बैठो। अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो नीचे बैठो, या कुर्सी आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो आप कुर्सी पर बैठो। कुर्सी पर बैठना है। रीढ़ की रीढ़ सीधी रखनी है, यानी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सीधा रखना है। आंखें बंद कर लेनी है, दोनों हाथ घुटनों पर रखना है, इस तरह से बैठना है। तो हम अभी एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा 7-8 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। तो अभी सब लोग सीधा बैठ जाइए, जहां पर भी आप बैठे हो वहीं पर सीधा बैठ जाइए। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ जाइए। आंखें बंद, मन शांत, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक आंखें नहीं खोलनी है। पूरा ध्यान सांसों की तरफ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब हम 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते छोड़ते ओम बोलना है। एक लंबी गहरी सांस अंदर, ओम। 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 रिलैक्स, आंखें बंद ही रखिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पूरे हमारे फेस, चेहरे के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए। सिर के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान सांसों की ओर। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। सांसों को निहारना है। सिर के स्नायुओं को ढीला छोड़ दीजिए।
शोल्डर को ढीला छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, पेट, एब्डोमिनल एरिया, पूरे पेट को ढीला छोड़ दीजिए, कमर का पोर्शन, लोअर बैक, पीछे की साइड, बैकबोन ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, पूरा शरीर रिलैक्स, मन शांत, स्थिर। तभी हमारी ग्रंथियां स्टिमुलेट हो गई है, उत्तेजित हुई है, सक्रिय हो गई है। जो भी ब्लॉकेजेस है, वो सब ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं। सकारात्मकता सोच में, सांसों की तरफ ध्यान, शरीर के प्रति सजग हो जाइए। शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपनी दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए, और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हो। कैसा रहा मेडिटेशन? मेडिटेशन किया? एकदम बढ़िया। हाँ। बढ़िया। हाँ। तो इस तरह से हमें मेडिटेशन करना है। कितना टाइम लगा हमें? एक 7-8 मिनट, 8 7-8 मिनट हमने मेडिटेशन किया। तो इस तरह से हमें मेडिटेशन करना है। सवेरे सवेरे मेडिटेशन करने के बाद अभी आपको पता चल गया कि मेडिटेशन किस तरह से करना है। इससे क्या होता है, हमारा मन एकदम शांत होता है, स्थिर होता है, सकारात्मकता बढ़ती है, और हमारे सभी जो इंटरनल ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती है। और उनका जो सिक्रीशन है, जो कि अभी हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो ये सिक्रीशन जो है वो अच्छी तरह से होने लगता है। अ, उसी उसका इम्बैलेंस होने के कारण ही तो हमें ये डायबिटीज होता है। तो ये डायबिटीज के लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये मॉर्निंग मेडिटेशन हो गया। सबसे पहले हमने गुनगुना पानी लिया, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए गए, फिर वो मॉर्निंग वॉक के बाद में मेडिटेशन, घर पे आके हमने मेडिटेशन किया।
फिर मेडिटेशन करने के बाद अभी इसका भी निर्धारित समय रखना है। हर रोज आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। उस टाइम पे ही आपको बैठना है। 10 से 15 मिनट आप बैठ सकते हो। खाली पेट बैठो, शांत वातावरण में बैठो, समय पर। अभी ये शांत मन और स्वस्थ शरीर, जितना मन आपका शांत होगा उतना आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो ये एक मन में गांठ बांध लीजिए कि जितना मन शांत उतना स्वस्थ शरीर होगा। अभी मैंने एक दूसरा पोस्ट डाला था डे 2 का। तो उसमें मैंने इस ग्रुप में, अपने जो डायबिटीज का ग्रुप है उसमें मैंने ये पोस्ट डाला था। तो इसमें ये दिया हुआ है कि हमारा रूटीन कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले 6 AM को मेडिटेशन होना चाहिए। मेडिटेशन जैसे कि हमने अभी किया, श्वास पर ध्यान देना है और सकारात्मक भावना बढ़ानी है। इससे मन शांत होगा, शुगर कंट्रोल में मदद हो जाएगी। फिर उसके बाद आप पहले गुनगुना पानी ले सकते हो या बाद में ले सकते हो, ये आपको तय करना है कि पानी पीने के बाद घूमकर आके फिर मेडिटेशन करना है। वो बेहतर रहेगा। योगासन करने के बाद मेडिटेशन के लिए बैठो। फिर उसके बाद में अ, हमारे हाथ में पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जगह है। अभी पैनक्रियाज कहाँ पे है? तो पैनक्रियाज हमारे हाथ में, सुजोग के हिसाब से पैनक्रियाज हमारे हाथ में इस जगह पे है। तो ये जो जगह है, यानी कि हाथ का ये निचला पोर्शन, इस जगह में हमें क्या करना है कि मेथी के दाने लगा देने हैं। एक एक मटर का दाना लगाना है। अब ये किस तरह से, ये कहाँ पे आ रहा है? ये सेंटर है, ये हाथ का सेंटर आ गया था। हम्म पेट चला गया था मेरा। तो आपको दिखाई दिया क्या? कहाँ पे है पैनक्रियाज? पैनक्रियाज जो है ये यहाँ पे आता है। ये जो है ये यहाँ पे आएगा। तो क्या करना है? इस तरह से एक मटर का दाना लेना है, बड़ा वाला। हाँ, ये है, ये मटर का दाना है। ये मटर का दाना क्या करना है? पैनक्रियास कहाँ पे है? ये यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या करना है? ये मटर का दाना यहाँ पे लगा देना है। मटर का दाना यहाँ पे पैनक्रियास के जो स्थान है यहाँ पे, यहाँ पे मटर का दाना लगा देना है। आ गया समझ में? और दोनों हाथों पर लगाना है, इधर भी और इधर भी, दोनों हाथों में लगाना है मटर का दाना। फिर उसके बाद में ये हो गया पैनक्रियाज का। ऐसे ही हमारे हाथ में और पैरों में भी ये सुजोग के स्थान है। अभी ये तो हो गया हाथ में। हाथ में। और इसके बाद में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारा कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण ही ये सब कुछ होता है। तो हमें क्या करना है? ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन है ये कहाँ पे आ रहा है? ये जो, ये 2 उंगली इधर 2 उंगली इधर, इसके बीच में, ये दोनों उंगली के बराबर बीच में यहाँ पे आएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमें क्या करना है? अभी यहाँ पे वो जो पोर्शन है वहां पे ये इस तरह से मेथी के दाने चिपका लेने हैं। टेप में क्या करना है? एक बड़ा वाला टेप आता है, ये सर्जिकल टेप होता। तो ये सर्जिकल टेप पे ये मेथी के दाने इस तरह से चिपका लेने हैं। और ये मटर के दाने कहाँ पे आ रहे हैं? ये डाइजेस्टिव, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे आता है बीच में। तो यहाँ पे क्या करना है? इसको, ये मेथी के दाने जो है, ये मेथी के दाने यहाँ पे इस तरह से लगा देने हैं। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम को सक्रिय करने के लिए हमने क्या किया? मेथी के दाने वहां पे लगा दिए। फिर उसके बाद में, हाँ, किसका कुछ क्या प्रॉब्लम है? आपने हाथ क्यों ऊपर? अच्छा, वो मेरा ही हाथ है। हाँ, आ, ये आ गया समझ में आपके?
फिर उसके बाद में इससे ऐसे ही जैसे कि मैंने हाथ में किया, वैसे ही ये जो हमारी हिल है, पैरों की हिल का पोर्शन है, तो पैरों की हील के पोर्शन के नीचे यहाँ पे अगर आप दबाओगे तो आपको थोड़ा सा पेन आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भी आपको एक राजमा का दाना लगा दो, या फिर मेथी की इस तरह से बड़ी वाली स्ट्रिप बना के यहाँ पे लगा दो। तो ये पैनक्रियाज का स्थान है, तो यहाँ पे लगाना है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारा ये जो पोर्शन है, पैर का निचला बीच का पोर्शन जो है, यहाँ पे मसाज करना है। मसाज करो, और रात को मसाज करने के बाद में यहाँ पे मेथी के दाने लगा दो। अगर आपकी शुगर का प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसको पूरा यहाँ इस पोर्शन में मेथी के दाने लगा दो। ये आपको बहुत दिन करना होगा। धीरे धीरे आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे होते जाएंगे। तो फिर बाद में छोड़ना है, लेकिन आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो बहुत दिनों तक करना होगा। तो ये पैनक्रियाज का जो पोर्शन है यहाँ पे, यानी कि ये हिल का पोर्शन है हमारा नीचे पैर के। तो यहाँ पे मटर का दाना लगा दो, और यहाँ पे भी मेथी के दाने लगा दो, या जो भी सीड आपको मिलेगा वो सीड आप पूरा यहाँ पे लगा सकते, कौन सी भी सीड चलेगी। आ, फिर ये मॉर्निंग वॉक हो गया। ब्रेकफास्ट, अब आता है टाइम ब्रेकफास्ट का। तो सवेरे 8 बजे ये रूटीन, हाँ ये रूटीन आपको फॉलो करना है अगर आपको अच्छा होना है, ये डायबिटीज से छुटकारा पाना है, तो ये रूटीन आपको फॉलो करना होगा। ये खुद बनाओ। अगर आपके घर में आपको कोई बना के नहीं दे रहा है ना, तो आप खुद बनाओ। 8 बजे नाश्ता करना है, टाइमिंग भी फिक्स होनी चाहिए। फाइबर, हाई फाइबर और प्रोटीन युक्त लेना है। हाई फाइबर कहाँ पे होते हैं, जो हाई फाइबर्स होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें हाई फाइबर्स होते हैं। ये ओट्स हो गए हाई। और जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो प्रोटीन्स के लिए ले सकते हैं प्रोटीन्स। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्होंने दाल दाल चना वगैरह वो लेना चाहिए। तो ये हाई फाइबर जिसमें होगा ऐसे फूड आपको चूज करना है, और जिसमें प्रोटीन होगा इस तरह से लेना है। कम तेल, तेल एकदम कम करना है। मीठा कम करना है, अगर आप चाय लेते हो तो विदाउट शुगर चाय लेनी है। तेल एकदम कम करना है। शुगर, बेकरी, पैकेट फूड्स जो है वो अवॉइड करने हैं। तो ये फाइबर्स वगैरह इन सभी, इसमें फाइबर्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से हम आपका नाश्ता होना चाहिए। ये फाइबर्स, सभी सब्जियों में फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह से आपका नाश्ता होना चाहिए सवेरे का। फिर ये दो पॉइंट्स है। नाभि के तीन, अगर यहाँ पे जो हड्डी हमारी आती है ऊपर से, उसके और नाभि के बीच में दोनों में अगर उसका हाफ पोर्शन कर दिया जाए, तो यहाँ पे CV12 पॉइंट है। तो ये CV12, यहाँ पे हमें आपको मटर का दाना लगा देना है। ये बराबर, ये जहाँ पे ये हड्डी आती है उसके और नाभि के बीच में, बराबर सेंटर में ये पॉइंट आता है। तो यहाँ पे आपको मटर का दाना लगाना है। यहाँ पे पहले मसाज करो, पूरा नाभि के राउंड राउंड मसाज करो तेल लगा के। फिर वो मसाज करने के बाद ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आप एक मटर का दाना लगा दो। उसका जो करस्पॉन्डेंस है। मैडम ये हाँ। आप पॉइंट नहीं समझ लो मैडम। हाँ, नाभि, ये नाभि है। नाभि, नाभि, और ना ये भी। ऊपर से आप हाथ लगा के देखिए, ऊपर से एक हड्डी आती है। ऊपर से एक हड्डी आती है। हम्म, हाँ। हाँ। अभी हम्म, ये जो है, ये यहाँ तक आ रही है, ये हड्डी यहाँ तक आ रही है। तो ये नाभि, ये नाभि और ये हड्डी, तो इसके बीच में आ, यहाँ से लिया मैंने, सॉरी, हाँ, ये और ये नाभि से यहाँ पे,
आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। दिख रहा है, दिख तो रहा हाँ, है। ये नाभि है। हाँ, ये मेरी नाभि है। तो ये इस ऐसा ये लेना है ये। तो नाभि से यहाँ पे, और ये ऊपर का जो हड्डी है, यहाँ से यहाँ ये बीच में। तो ये पॉइंट कहाँ पे मिल गया? ये यहाँ पे मिल गया बीच में, यहाँ से और नाभि के बीच में। यहाँ से ये नाभि, ये ये दोनों के बीच का सेंटर, ये। तो ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा। तो अगर आप शरीर पे लेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और CV4 नाम का एक पॉइंट आता है, वो नीचे आता है, नाभि के नीचे। तीन चार उंगली, अभी ये नाभि है तो नाभि के चार उंगली नीचे, ये यहाँ पे आएगा। वो दूसरा पॉइंट है। तो वो मैंने पहले ही बता दिया। तो वो दूसरा पॉइंट है। हाँ। थोड़ा सा लेफ्ट साइड ला का। नहीं नहीं नहीं, सेंटर सेंटर, एकदम सेंटर। सेंटर, सेंटर, एकदम सेंटर। सेंटर। एकदम सेंटर। अ, एकदम ये हड्डी के और नाभि के लाइन में, ये जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, ऐसे ही लाइन में आएगा वो। हम्म। ये इस तरह से बिल्कुल सेंटर में, एकदम सेंटर में, ये सीवी फोर। नाभि और ये ऊपर की हड्डी के दो, ये जो पोर्शन है इसका बीच का पॉइंट, तो ये आएगा यहाँ पे। हाँ। आलं लक्ष। फिर हाँ, आ गया ना, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हम्म। ये पॉइंट जो है, ये जो बीच ये पॉइंट है CV12 नाम का, ये जो पॉइंट है पाचन शक्ति बढ़ाता है, पेट की गैस एसिडिटी कम करता है, शुगर मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अभी हमको, शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हमें इसीलिए लगाना है क्योंकि ये शुगर को सपोर्ट कर रहा है, मन को शांत करता है, इसलिए ये पॉइंट चुना है। तो पीठ के बल लेट जाए। तो इसको मालिश करने की विधि क्या है कि आप सीधा पीठ के बल लेट जाओ। फिर उसके बाद दो तीन उंगलियों से हल्का हल्का मध्यम दबाव दे दीजिए, घड़ी की दिशा में गोल गोल घुमाइए। फिर 2-3 मिनट के लिए मसाज कीजिए। फिर मसाज करने के बाद आप वहां पे मटर का दाना लगा दो। वैसे ही नीचे, अभी 3 उंगली नीचे आएंगे हम। ये नाभि, ये है नाभि, ये 4 उंगली ऊपर और ये 3 उंगली नीचे, ये CV4 नामक पॉइंट है। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी एक मटर का दाना लगाना है और ऊपर यहाँ पर भी एक मटर का दाना लगाना है। ऐसे 2 मटर के दाने हम लगाएंगे। ये CV4 क्यों लगाना है? क्योंकि ये शरीर की ऊर्जा बढ़ाता है, जो वाइटल एनर्जी है हमारी, वो बढ़ाता है। हार्मोन संतुलन में सहायक है। जो हम हमारे शरीर से हार्मोन सिक्रिट होते हैं, तो इंसुलिन भी हार्मोन है, वो सिक्रिट होता है। तो वो हार्मोन संतुलन में सहायक है। डायबिटीज के में कमजोरी कम करने में मदद करता है। जो डायबिटीज के कारण जो कमजोरी आती है, उसको भी वो कम करता है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। जो हमारी इम्यून सिस्टम है, यानी कि प्रतिकार शक्ति को भी बढ़ाता है ये। तो इस तरह से इसको भी वैसे ही पीठ के बल लेट जाओ, ये दोनों पॉइंट का मसाज करो, नीचे का भी ऊपर का भी, नाभि के। और वहां पे मटर का दाना लगा दो। ये खाली पेट करना है, सोने से पहले भी आप कर सकते हो, या फिर भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है, 1 घंटे के बाद करना है। और ये पॉइंट लगाने के बाद मेरा पाचन, ऊर्जा, शुगर स्तर संतुलन में आ रहा है, इस तरह से अफर्मेशन बोलना है। मन मन ही मन बोलना है, मेरा पाचन सुधर रहा है, मुझे ऊर्जा मिल रही है, शुगर का स्तर मेरा संतुलन में आ रहा है। ऐसे जब हम खुद को बोलते हैं ना, तभी वो अंदर इंटरनली वो काम करता है। जो हम सोचते हैं वही होता है। तो ये हमें अफर्मेशंस बोलने हैं, सकारात्मक वाक्य हमें बोलने हैं और करना भी है। ये सब फॉलो भी करना है। अभी आज का ये
खत्म हो जाएगी शायद। तो ये पॉइंट हाथ में भी होते हैं हमारे, तो वो हाथ में कैसे लगाना है इसके साथ ही वो भी बता देती हूँ। तो CV4 जो पॉइंट है, वो CV4 पॉइंट, ये जो हमारी लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन के ऊपर होता है। लाइन के ऊपर यहाँ पे होता है ये CV4 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैंने तूर का दाना लिया है, तूर सीड है, ये तूर का सीड जो है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये CV4 है। तो ये CV4 पे लगा दो कि आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वाइटल एनर्जी जो है, जो हमें चाहिए वाइटल एनर्जी, वो एनर्जी बढ़ जाएगी। और CV12 जो है, जो हमने 12 देखा, वो CV12 यहीं पे आता है जहाँ पे पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज का जो करस्पॉन्डेंस है, वहीं पे CV12 आता है। तो ये CV12 की जगह है, ये CV4 की जगह है। और ये जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन हमारा ठीक होना चाहिए, इसलिए हमने बीच में, आप ये पूरा पोर्शन मेथी के दाने लगा सकते हो, पूरा यहाँ पे पूरे दाने लगा दो, मेथी के दाने लगा दो। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपको डेली